Hello everyone, I hope you are all doing well. So friends, today we will discuss 14 to 20 अगस्त करंट अफेयर। एंड फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूरे एक वीक के हैं और ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चंस को मिस नहीं करेंगे। एंड प्लस फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब सारे ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि इन ग्रुप पे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेंगे। एंड इन ग्रुप पे वो सारे नोटिफिकेशंस भी जो एग्जाम के होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का हुआ, जुडिशरी का हुआ, क्लैट का हुआ, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, पर्टिकुलर किसी स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम के वीडियोस या अपडेट या नोटिफिकेशन रहती है, वो भी आपको इस वीडियो के थ्रू एंड ये जो चैनल्स हैं उसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारे ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लें। एंड ये चैनल की लिंक और ये वीडियोस अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, जिससे कि उनके लिए हेल्पफुल हो। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे। जहाँ पे जो डाउट्स होगा फ्रेंड्स, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इंडियन स्टेट इज कंडक्टिंग अ कास्ट बेस्ड सर्वे अक्रॉस द स्टेट। तो कास्ट बेस्ड सर्वे अक्रॉस द स्टेट, लाइक पूरे स्टेट में कास्ट बेस्ड सर्वे करने वाली कौन सी स्टेट है फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर इज बिहार। ये चीज बिहार स्टेट कर रही है। एंड बिहार की कैपिटल की बात करूँ फ्रेंड, बिहार की कैपिटल है पटना। एंड वहाँ के सीएम की बात करूँ फ्रेंड, तो वहाँ के सीएम आपके नीतीश कुमार जी हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। यहाँ पे बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे resume a day after the Patna High Court allow to the state government continue with it. लाइक इस चीज को अलाउ करने वाली पटना हाई कोर्ट है। एंड पटना हाई कोर्ट हैज dismissed all petition against the decision of बिहार गवर्नमेंट to conduct a caste survey. लाइक कास्ट सर्वे जो बिहार करना चाह रही थी, तो एक तरीके से इसे पटना हाई कोर्ट ने रोका, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन की भावना को ला रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है लोगों को। तो जो पहला यहाँ पॉइंट है, बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे रिज्यूम अ डे आफ्टर पटना हाई कोर्ट अलाउ द स्टेट गवर्नमेंट टू बी कंटिन्यू विद इट। लाइक पटना हाई कोर्ट ये बोला कि आप करो, लेकिन हमारे साथ को डिस्क्रिमिनेट ना हो। बट बाद में पटना हाई कोर्ट ने सारे पिटिशंस इसके रिजेक्ट कर दिए थे कास्ट बेस्ड सर्वे के रिगार्डिंग। तो कास्ट बेस्ड सर्वे आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिहार स्टेट में स्टार्ट हुआ है। फिलहाल पटना हाई कोर्ट शुरू में तो जब देखी कि बहुत अगेंस्ट नहीं हो रहा है, तो वो बोली कि आप मेरे साथ कर सकते हो। बट फाइनली बिहार हाई कोर्ट ने कास्ट बेस्ड सर्वे को प्रोहिबिट कर दिया है। एंड द सर्वे इज बीइंग कंडक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 500 करोड़ अप्रूव्ड बाय कैबिनेट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। लाइक इसमें जो कॉस्ट लगने वाला है फ्रेंड्स, वो 500 करोड़ है। और ये किसके थ्रू अप्रूव किया गया है? बिहार के मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के थ्रू। तो कास्ट बेस्ड सर्वे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अगेंस्ट पटना हाई कोर्ट है। ये क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, which universities has set up a panel to revise its regulation on anti-discrimination in higher education institution। तो वो कौन सा फ्रेंड्स यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है जो हायर लेवल पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन है, लाइक डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है या डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वर्क करता है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो योर करेक्ट आंसर इज बी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपकी एक ऐसी रेगुलेशन है जो कि एज अ एंटी डिस्क्रिमिनेशन वर्क करती है, लाइक वो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करती है। एंड Union Education Minister has constituted an expert committee to revise its regulations and guideline on anti-discrimination with the respect to scheduled caste, scheduled tribes, like जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब, जो बैकवर्ड क्लास होते हैं, जो डिसेबल पर्सन होते हैं, जो माइनर होते हैं किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो उनके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस चीज़ के लिए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। और एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री का ये वर्क है कि इन पर्सन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाए। एंड यूजीसी हैड टेकन हिज स्टेप आफ्टर अ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन वेयर the top court asked government to clarify a affirmative step it had taken make campus free
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो लाइक यूजीसी जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है, जो कि यूनिवर्सिटी को ग्रांट करती है, तो उसने भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद एक स्टेप लिया है कि कैंपस में किसी भी तरीके का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट के नाम पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द सुप्रीम कोर्ट हु विच इंस्टीट्यूट रिटेन पावर टू स्क्रैप आर्टिकल 370। सो ये पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद पास, एंड the Supreme Court said the President of India retained power of scrap Article 370 after Constituent Assembly dissolved in 1957। लाइक ये आर्टिकल 370 आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर की स्पेशल प्रोविजन से रिगार्डिंग। तो ये पावर फिलहाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कब मिला था, तो ये मिला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1957 डिसॉल्व हुई थी उसके बाद से। And clause 3 of Article 370 gave the President power to notify the article, inoperative or modify it, but a provision had made it necessary that such a move would have been recommended by the Jammu and Kashmir Constituent Assembly। लाइक जो ये पावर है वो तभी प्रेसिडेंट यूज करेगा जब वो रिकमेंडेड होगा जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, in financial year 2023 government e-marketplace like GeM registered its higher ever gross merchandise value of, so correct answer here is the 2.01 lakh crore। so next question है friend यहाँ पे आपका, what is the goods and service tax on full face value of online gaming। so ऑनलाइन गेमिंग पे जो जीएसटी लगता है फ्रेंड्स वो 28% है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एंड ये कब से अप्लाई हुआ था फ्रेंड्स, ये 1 अक्टूबर से ही अप्लाई हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, मातंगनी हाजरा who was seen in the news was a women freedom fighter from which state। so मातंगनी जो आपकी हाजरा है ये भी एक फ्रीडम फाइटर ही है। क्वेश्चन इसमें ये है फ्रेंड कि किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। सो ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल इज करेक्ट आंसर। And during address to the nation on the eve of Independence Day, President Draupadi Murmu paid tribute to women freedom fighters including Matangani Hajra and Kanaklata Beura, and who laid down their lives for the country। तो दो लोगों को फिलहाल फ्रीडम फाइटर के लिए अवार्ड मिला, मितांगिनी एंड कनकलता जी को। और मितांगिनी आपकी जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं और इन्होंने गांधी जी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट की थी, सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट की थी। ये सारे इनके मूवमेंट पे पार्टिसिपेट करने वाले नेम हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, India has settled its first ever crude oil payment to which country in local currency। so ये लोकल करेंसी लाइक इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये अपना क्रूड ऑयल पेमेंट अभी डील किया है, तो ये इंडियन करेंसी के तरीके से ये हुआ है यूएई के साथ। सो यूएई इज अ करेक्ट आंसर। इन अ एफर्ट टू boost bilateral trade and reduce reliance on US dollar, India has settled its first ever crude oil payment to the United Arab Emirates in local currency। तो इनके साथ जो क्रूड ऑयल के लिए जो डील हुआ था तो उनको लोकल करेंसी दिया था। The deal was facilitated the local currency settlement and system between state owned by Abu Dhabi National Company and Indian Oil Corporation। इनके बीच में ये चीजें हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेक ऑरिड विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो लेक ऑरिड जो अभी देखा गया है न्यूज में, ये किस कंट्री में फ्रेंड, ये यूरोप में है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसे आप लोग रखेंगे। एंड इसमें नेक्स्ट ये लेक ऑरिड इज अ लेक विच spans the border between the southeastern part of North and Macedonia and eastern Albania
इट इज वन यूरोप डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक, लाइक यूरोप का एक डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक भी इसे माना जाता है. And scientists have uncovered what may be one of Europe's earliest sedimentary communities dating back 8,000 years. The homes built on steel could be oldest lakeside settlement ever found in Europe. ये भी आपका फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हाट इज द प्रपोज्ड आउटले ऑफ विश्वकर्मा योजना स्कीम. सो विश्वकर्मा योजना स्कीम के लिए कितना प्रपोजल किया गया, कितने रुपए का. सो करेक्ट आंसर इज 15,000 करोड़. तो विश्वकर्मा योजना स्कीम के लिए 15,000 करोड़ का प्रपोजल दिया गया है. एंड ये किसके लिए फिलहाल किया गया है, तो ये आपका स्किल डेवलपमेंट अमंग द यूथ, लाइक यूथ के स्किल को डेवलपमेंट करने के रिगार्डिंग है. इसे मोदी जी ने अनाउंस किया है, जो कि इंडिया के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर्स हैं. एंड विश्वकर्मा जयंती के दिन ये लॉन्च किया गया था स्कीम बाई नरेंद्र मोदी जी. और विश्वकर्मा जयंती आपकी 17 सितंबर 2023 को आएगी. लाइक अभी तो अगस्त चल रहा है, नेक्स्ट मंथ में आपका ये चीज आएगा. नेक्स्ट मंथ में इस चीज को लॉन्च किया जाएगा बाई नरेंद्र मोदी जी के थ्रू में भी लॉन्च भी हो. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे भी आप 100% ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंदेश्वर पाठक हु पास्ड अवे रिसेंटली. सो विंदेश्वर पाठक अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं, और ये किस फील्ड से रिलेटेड थे या एसोसिएटेड थे. सो विंदेश्वर पाठक एसोसिएटेड विद सोशल वर्क, जो कि अभी रिसेंटली एक्सपायर हुए. एंड शोलभ इंटरनेशनल फाउंडर पद्मा भूषण रेसिपिएंट एंड सोशल वर्कर विंदेश्वर पाठक पास्ट अवे एट द 18 ईयर, लाइक 80 साल होने के बाद इनकी डेथ हुई. और इतने महान काम करके जो गए थे, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल शोलभ के फाउंडर थे. पद्म भूषण अवार्ड भी इन्हें मिला था. ये सारी इनके अंदर क्वालिटीज थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फ्लैग्ड इरेगुलरिटीज इन द विच स्कीम. करेक्ट आंसर इज है भारतमाला प्रोग्राम. भारतमाला प्रोग्राम इज योर करेक्ट आंसर. एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में बताया गया है. एंड इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, और इसका वर्क होता है इंडियन पैसेज को ऑडिट करना. एंड इसका रिमूवल फ्रेंड जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किया जाता है, लाइक मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे, उसी तरीके से कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है, लाइक मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी के ग्राउंड पे. उसके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस लगा करके ही उसे भी रिमूव किया जा सकता है, और इसके अलावा कोई अदर ऑप्शंस नहीं है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो वो आपका है फ्रेंड यहाँ पे, मोई आइलैंड विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री. सो मोई आइलैंड जो भी न्यूज में चल रहा है फ्रेंड, ये आपका यूएसए कंट्री में है. और यूएसए आपकी वर्ल्ड की सबसे रिच कंट्री मानी जाती है एंड सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री मानी जाती है. एंड मोई इज द सेकेंड लार्जेस्ट हाइवान आइलैंड, लाइक हवाईयन आइलैंड आपका है मोई, एंड जो कि यूएस में लोकेटेड है. इन द रिसेंट नेचुरल डिजास्टर इन द यूएस, numerous wildfires are sweeping across Taiwan, notably Maui Island, and resulting in 55 deaths, significant displacement and destruction of the structured business. और इतनी डेथ भी हुई है इन सारी चीजों की वजह से. The fire ongoing for 48 hours are still not fully contained with the Tahania and coastal town on Maui, reported to have been extensively destroyed. तो ये भी चीजें वहाँ पे भी रिसेंटली हुई है. फिलहाल इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, मोई आइलैंड अभी रिसेंटली कहाँ देखा गया. करेक्ट आंसर इज यूएसए. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट 70A फ्राइगेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन प्रेसिडेंट इन 2023. सो जो प्रोजेक्ट 70A है, ये फ्राइगेट के रिगार्डिंग है. तो ये मतलब फ्राइगेट आपका ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका विंध्यगिरी. सो विंध्यगिरी को हम देखते हैं. सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, लाइक अभी इंडिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, तो इन्होंने इनॉग्रेशन किया है विंध्यगिरी का, जो कि एक प्रोजेक्ट है 17 फ्राइगेट एट द गार्डन रीच
शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड इन कलकत्ता, लाइक कलकत्ता में ये चीजें हुई है, एंड नेम्ड आफ्टर अ माउंटेन रेंज इन कलकत्ता. इट इज 6th vessel in the series of the project 17A frigates. So next question है फ्रेंड यहाँ पे आपका, स्पोनिस सिटी इनिशिएटिव 2015 आपका कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया चाइना में. सो स्पोन सिटी इनिशिएटिव 2015 चाइना में लॉन्च किया गया है. एंड ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. इसका पर्पज क्या है? टू रिड्यूस अर्बन फ्लड रिस्क. तो जो अर्बन एरियाज में फ्लड आते हैं तो उन चीजों को रिड्यूस करने के लिए इस चीज को चाइना में लॉन्च किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country is the host Malabar 2023 multilateral naval exercise? So Malabar में 2023 जो naval exercise हो रहा है उस कंट्री को होल्ड करने वाली या उस कंट्री को होस्ट करने वाली कंट्री आपकी ऑस्ट्रेलिया, उस एक्सरसाइज को होस्ट करने वाली कंट्री आपकी ऑस्ट्रेलिया है. एंड द मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज जो मालाबार 2023 में हो रहा है ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होगा, लाइक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में से होस्ट किया जाएगा. एंड इंडियन नेवी इंडिजिनस फ्रंटलाइन वर्शिप INS सहादरी एंड INS कोलकाता इज पार्टिसिपेटिंग इन 11-day इवेंट. लाइक इसमें INS सहादरी INS कोलकाता 11 दिन के लिए पार्टिसिपेट करेगी. And ship and aircraft from US Navy, Japan Maritime Self Defense Force and Royal Australian Navy are also participating. लाइक इन कंट्री के भी नेवी की चीजों नेवी की जो एयरक्राफ्ट होती है वो भी पार्टिसिपेट करेंगी. एंड Malabar series of maritime exercise commenced in 1992 as bilateral exercise between Navy and US, between Indian and US Navy. So friend, I hope आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे. एंड जिस क्वेश्चन में जो भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, रिलायंस योर रिसेंटली कंप्लीटेड the work related to the connecting which country with the high speed optic fiber cables. So वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मालदीव. So मालदीव इज योर करेक्ट आंसर. एंड इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस है. सो इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मेजर रिलायंस यू हैज कंप्लीटेड द वर्क रिलेटेड टू द कनेक्टिव मालदीव्स हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल. तो वहाँ पे ये जो ऑप्टिक फाइबर केबल लगा है इसका पर्पज ये है कि हाई स्पीड नेटवर्क को देना. नेक्स्ट वन इज जायद तलवार 2023 एक्सरसाइज कौन सी कंट्री होल्ड कर रही है? दैट इज नोन एज अ UAE. सो जायद तलवार का एम है इनहांस द इंटरपैरेबिलिटी एंड साइंजरी बिटवीन द इंडियन नेवी एंड UAE. ये इसका फिलहाल पर्पज है. एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट. सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली जो स्कीम है, लॉन्च करने वाली जो फ्रेंड्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नोन एज अ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को ODOP प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है. एंड ये किसके अंडर में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर. एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च इट्स कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली. एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल एट सारा सजीविका स्टोर. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, राजौरी chicory woodcraft which was seen in news is associated with which state? Like राजौरी chicory woodcraft जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, किस स्टेट से रिलेटेड है फ्रेंड? इट इज रिलेटेड विद जम्मू एंड कश्मीर. एंड टू प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, राजौरी एंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट. द राजौरी chicory woodcraft and mushkubudji rice variety have earned the coveted geographical indication tag. So indication tag मतलब लाइक GIT भी इन लोगों को मिला, इन दो चीज़ों को. यहाँ पे आप दो चीज़ों को मार्क करेंगे, लाइक राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट एंड मुश्कबुद्जी राइस वैरायटी जो है उन दोनों को GIT टैग मिला है. With its honey toned appearance and smooth refined texture, and chicory wood is found in the माउंटेनस रीजन ऑफ द जम्मू प्रोविंस. तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इन क्वेश्चंस को आप लर्न रखेंगे.
Next question है यहाँ पे, an ancient crystal quartz wetting unit has been found in which archaeological sites in India? तो ये पाया गया है आपका खिलाड़ी में, एंड ये 12 किलोमीटर के एरिया में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज, the World Bank announced a halt of new public finance project in which country after its anti-homosexuality act? इस चीज को कहाँ पे लॉन्च किया गया है, पाया गया है, दैट इज नोन एज अ युगांडा। So World Bank announced a half on a new public finance project in Uganda, like इसे युगांडा में अनाउंस किया गया है, and due to the government enactment of bill criminalizing same-sex conduct के रिगार्डिंग इसे लॉन्च किया गया, and World Bank state the Uganda Anti-Homosexuality Act goes against the institution of fundamental values. So Uganda में जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने ये भी अनाउंस किया है, ये जो एंटी होमोसेक्सुअलिटी एक्ट है ये फंडामेंटल वैल्यू के अगेंस्ट है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, लाइक NITI का नाम क्या है फ्रेंड्स, दैट इज नोन एज द IIM मुंबई। सो IIM मुंबई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका, which city is the host the national conference on Nalanda Buddhism? सो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था फ्रेंड नालंदा बुद्धिज्म के रिगार्डिंग, तो किस कंट्री ने इसे होस्ट किया है? सो हॉस्टेड कंट्री नोन एज लेह, एंड the Indian Himalaya Council of Nalanda Buddhism hosted the National Conference of Nalanda Buddhism in Leh Ladakh, तो इस जगह पे इसको होस्ट किया गया। नेक्स्ट वन इज, which union ministry released the state of elementary education in rural India? तो इस चीज पे रिपोर्ट रिलीज करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, Meditation Bill 2023 aim cut down the time of complete meditation proceeding to how many days? तो ये डेज जो फिक्स है ये 180 डेज है फ्रेंड, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड मेडिटेशन बिल 2023 ये रिसेंटली पास हुआ है राज्यसभा के थ्रू। इट एम टू कट डाउन कंप्लीट मेडिटेशन प्रोसीडिंग टू 180 डेज, लाइक इसका एम है कि 180 डेज में, लाइक 180 दिनों में आपको सारे मेडिटेशन कंप्लीट करने हैं। और ये जब मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट है, लाइक हेल्थ के लिए कितनी अच्छी बात है। अगर सब लोग मेडिटेशन करते हैं तो उन्हें फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, छोटे मोटे कोई भी डिजीज नहीं होते हैं, एंड वो हेल्दी रहते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसे बिल के रूप में राज्यसभा ने प्रोड्यूस किया, और मेडिटेशन चीज़ों को कंप्लीट आपको 180 डेज में करना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस क्वेश्चन को जरूर रखेंगे। नेक्स्ट वन इज, which state granted 32 quota for the tribal in school? तो 32% ट्राइब स्कूल में ट्राइबल लोगों को स्कूल में कोटा दिया गया है, ये छत्तीसगढ़ में। लाइक छत्तीसगढ़ में 32% लोगों को लिए सीट किसके लिए बुक रहेगी? ट्राइबल्स लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, who is the head of the all-women panel appointed by the Supreme Court to the oversee relief in मणिपुर? तो मणिपुर में आप जानते हैं कि बहुत बड़ी एक इवेंट हुआ है, घटना हुई है, जिसमें मतलब कि पैनल में हेड किसको बनाया गया? सो उस पैनल की हेड है जस्टिस गीता मित्तल। तो CGI प्रेसिडेंट अटॉर्नी चंद्रचूड़ जी हैं, उन्होंने ओपन कोर्ट में इस जज को, लाइक जस्टिस गीता मित्तल को वहाँ का हेड बनाया है सारी चीजों को देखने के लिए। इसमें टोटल 3 मेंबर हैं हाई कोर्ट के जजेस के। नेक्स्ट वन इज, इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विथ which operating system? So that is correct answer is Maya. Next one is, which institute released the publication titled 75 Endemic Birds of India? So it is released by Geological Survey of
India. And a recent publication of Geological Survey of India point out that about 5% of birds found in the country are endemic and are not reported in the other parts of the world. The publication titled 75 endemic birds of India was recently released on 108 Foundation of Day of the JSI. Next one is India provide financial assistance of Rs 45 crore to support digital identity project of विच कंट्री। तो ये फ्रेंड्स हुआ है श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे विच इंडियन प्लेयर फिनिश्ड एज रनर अप एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। सो करेक्ट आंसर इज एच.एस. प्रणव। नेक्स्ट वन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टिल अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट। स्टिल अनप्रिपेयर्ड रिपोर्ट को रिलीज करने वाली जो आपकी इंस्टीट्यूशन है दैट इज नोन एज रिक्स हॉरिजॉन्स। रिपोर्ट बाय क्लाइमेट रिक्स हॉरिजॉन टाइटल लाइक इसका टाइटल जो है स्टिल अनप्रिपेयर्ड सेड दैट इंडिया मेजर बैंक्स रिमेन अनप्रिपेयर्ड टू कंट्रोल अनप्रिपेयर्ड टू कन्फ्रंट क्लाइमेट रिक्स। तो काफी अच्छी चीज है फ्रेंड ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका Which state launched the Gruha Jyoti scheme? So Gruha Jyoti scheme को लॉन्च करने वाली फ्रेंड जो कंट्री है दैट इज नोन एज कर्नाटका। एंड वेयर इज द इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC लोकेटेड। तो ये फ्रेंड आपका बेंगलुरु में लोकेटेड है और बेंगलुरु फ्रेंड्स कर्नाटका की कैपिटल है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बेंगलुरु को फ्रेंड आपका एक लाइक टेक्निकल सिटी या सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग होती है तो इसलिए सबसे ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग वाली सिटी भी बोली जाती है एंड सिटी ऑफ वैलीकॉम भी बोला जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे आपका कुट्टिकन्नम प्लेस विच वाज सीन इन द न्यूज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। सो कुट्टिकन्नम प्लेस जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में देखा जा रहा है फ्रेंड ये आपको केरला में लोकेटेड है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे विच इंस्टीट्यूशन साइन MOUs विद 35 इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोटिंग कोलैबोरेशन इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंफर्मिटी असेसमेंट। सो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है BIS। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। एंड इन क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं कोई डाउट्स कोई क्वेश्चंस कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो उन पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। प्लस फ्रेंड ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन तो आपको रखना ही है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि इन क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करते हैं। प्लस जो भी करंट अफेयर की नई चीज़ें अगर उसमें आपको कोई डाउट होता है कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स करते हैं तो आपको उसको रिप्लाई भी 100% किया जाएगा। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड यहाँ पे जितने ग्रुप हैं फेसबुक टेलीग्राम यूट्यूब इंस्टाग्राम इन सारे ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको प्रोवाइड किया जा सके और आप उनका लाभ उठा के अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। सो इसी तरीके से वीकली करंट अफेयर्स को फ्रेंड्स देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए जिससे कि आपके साथ साथ और भी फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन लाइन में है उन चीज़ों को देख सके। सो आई होप फ्रेंड्स आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एंड फिर भी कहीं कोई डाउट क्वेश्चन होता है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।